स्वागत है दोस्तों। तीसरे दिन भारत ने खेलना शुरू किया और भारत की एक विकेट गिर चुकी थी और कुल लीड 249 रन की थी। क्रीज पर रोहित शर्मा और पुजारा खेलने उतरे। तभी पुजारा एक नाटकीय अंदाज में आउट हुए। वो कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े और गेंद को हल्का सा धकेला। शॉट लग के फील्डर ने गेंद को फील्ड करते हुए वापस कीपर की ओर थ्रो किया और इसी बीच पुजारा वापस अपनी क्रीज में जाने की कोशिश करने लगे और जिस बीच उनका बल्ला छूट गया और वो क्रीज से दूर रहे। फिर रोहित शर्मा भी चलते बने। एक गेंद को फॉरवर्ड डिफेंस करने के चक्कर में उनका बैकफुट क्रीज से बाहर निकला और फॉक्स ने बहुत शानदार स्टंपिंग की। बात करें तो फासला सिर्फ मिलीमीटर का ही था। रहाणे से पहले बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत भी कुछ खास कर नहीं पाए और एक गेंद को स्टेप आउट करके छक्का मारने के प्रयास में वो स्टंप आउट हुए और भारत का स्कोर उस समय था 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रहाणे ने भी आते ही आक्रामक शॉट खेला और ऐसा लग रहा था सभी भारतीय बल्लेबाज डिफेंस को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, खासकर शुरुआत में। और जिस हिसाब से पिच में मदद है स्पिनरों के लिए, सभी ने आक्रामक रवैया अपना रखा था। इसी के चलते रहाणे भी आउट हुए, एक गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए और आगे बढ़कर उन्होंने डिफेंस के आगे बल्ले का किनारा लेते हुए शॉट लेग के हाथों में गई और पोप ने एक आसान सा कैच पकड़ा। उसके बाद अक्षर पटेल खेलने आए और वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और मोइन अली ने उनको LPW आउट किया। उसके बाद कोहली का साथ देने अश्विन आए और अश्विन ने आते ही कुछ ताबड़तोड़ स्वीप शॉट लगाकर अच्छे चौके बटोरे, जिससे इंग्लैंड टीम पर दबाव वापस आ गया और उन्होंने फील्ड को थोड़ा स्प्रेड कर दिया और भारतीय बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करना और आसान हो गया क्योंकि आसपास फील्डर कम हो गए थे। हालांकि गेंद काफ़ी हरकत कर रही थी बट फिर भी दोनों बल्लेबाजों को खेलने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। पहले सत्र में भारत ने 100 रन जोड़े 5 विकेट खोकर और उनकी लीड अब 350 रन के हो गई थी, जो कि एक अच्छी लीड कही जाएगी इस पिच को देखते हुए। बट भारतीय बल्लेबाज और रन जोड़ना चाहेंगे। लंच के बाद तो इंग्लैंड की टीम पूरी तरह बैकफुट पर दिखी और ऐसा लग रहा था कि वो डिक्लेरेशन का इंतजार कर रहे हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए अश्विन और कोहली ने अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाया। इसी बीच कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया और थोड़ी देर बाद अश्विन ने भी एक शानदार अर्धशतक पूरा किया। कोहली को मोइन अली ने अपना शिकार बनाया। एक नीची गेंद पर वो LPW आउट हुए और उस समय भारत का स्कोर था 202 रन 7 विकेट के नुकसान पर और उनकी कुल लीड 400 रन के आसपास हो गई थी। इस सत्र में रनों की गति थोड़ी धीमी रही पर भारतीय टीम अपने मकसद में कामयाब रही। उनका मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा खेले और इस खराब होते विकेट पर इंग्लैंड को चौथे और पाँचवें दिन बल्लेबाजी करनी पड़े। चाय के बाद का खेल थोड़ा सा रोमांचक हो गया क्योंकि एक छोर पर भारतीय विकेट गिर रहे थे और दूसरी छोर पर अश्विन तेज़ी से रन बना रहे थे। ईशांत और कुलदीप के आउट होने के बाद सिराज क्रीज पर आए और उस समय अश्विन अपने शतक से 14 रन दूर थे। अश्विन ने इसके बाद कुछ और जोखिम उठाते हुए चौके छक्के लगाकर जल्द ही अपना 5वां टेस्ट शतक पूरा किया और ये काबिले तारीफ पारी थी। जिस हिसाब से पिच खेल रही थी, जहां पर बल्लेबाज सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, वहां पर उन्होंने शतक लगाया और इंग्लैंड को मैच से पूरी तरह बाहर कर दिया। उसके बाद सिराज ने भी अपने हाथ खोले और एक शानदार छक्का लगाया और थोड़ी देर बाद भारतीय पारी 286 रन पर सिमट गई। स्कोर इस प्रकार रहा, सबसे ज़्यादा रन अश्विन ने। दूसरी इनिंग खेलने आए इंग्लैंड के बल्लेबाजों के हौसले पस्त लग रहे थे क्योंकि उनके सामने नामुमकिन सा लक्ष्य था 482 रन का और जल्दी ही डोम सिबली को अक्सर ने अपना शिकार बनाया, वो LPW आउट हुए। उसके बाद लॉरेंस और बांस ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाया। लॉरेंस जो कि कदमों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे, काफ़ी अच्छे ढंग से स्पिन को खेल रहे थे, उन्होंने अश्विन पर एक शानदार छक्का भी लगाया। बट थोड़ी ही देर बाद रोरी बर्न्स को अश्विन ने कोहली के हाथों स्लिप में कैच आउट कराया। ये खेल के अंतिम क्षण थे और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए इंग्लैंड ने जैक लीच को नाइट वॉचमैन के रूप में भेजा ताकि वो अपने मेन बल्लेबाज रूट को बचा सके। परंतु जैक लीच पहली गेंद पर लेग स्लिप में आउट हुए। रोहित शर्मा ने उनका शानदार कैच पकड़ा और उसके बाद जो रूट को कुछ ओवर खेलने आना पड़ा, जिनको उन्होंने सर्वाइव किया और खेल ख़त्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर था 53 रन 3 विकेट के नुकसान। दोस्तों, ऐसा लगता है जीत अब भारत की निश्चित है और कल पहले या दूसरे सत्र में ही भारत को जीत मिलेगी। मैं आपके लिए चौथे दिन का हाल लेके आऊँगा, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।